सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु के लोगों, हमारे चर्च का दर्शन है कि मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाने वाली कलीसिया का निर्माण करना, जो आराधना करे, चेले बनाए, सेवा करे और हर एक व्यक्ति तक यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाए। आमीन। तो ये हमारी मुख्य दर्शन है जो हमें अपने जीवन काल में पूरा करना है। आप सभी का ये दर्शन होना चाहिए। पर आज के समय में कलीसियाओं में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। हमारा दर्शन है मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित। बाइबल आधारित का मतलब क्या है कि बाइबल को बेस मानने वाले, रीति रिवाजों को नहीं, किसी भी प्रोफेट या किसी भी अपोस्टल की शिक्षा से भी बढ़कर बाइबल को सर्वप्रिय मानने वाले, सुप्रीम मानने वाले। हालेलुया। ओवरऑल बाइबल से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम अथॉरिटी है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, ये यहोवा का जीवित वचन है और इसको आधार मानना है। पर आज कुछ लोग इससे छेड़छाड़ करते हैं, इसमें से कम भी कर रहे हैं, इसमें से बढ़ा भी रहे हैं। बाइबल उनके विषय में एक चेतावनी देती है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22वां 18 से 19 वचन तक हम देखेंगे। दोनों भाषा में आप निकालें, हिंदी और पंजाबी में। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश दी पोथी 22 बाब उसका 18 ते 19 वचन। बाइबल में से ना कम करना है, ना इसमें से बढ़ाना है। मैं आपको बताऊंगा, सबूत दूंगा कि आज कैसे हम इसमें से बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं। तो हमारा दर्शन है कि बाइबल आधारित कलीसिया का निर्माण करना, जो सुप्रीम अथॉरिटी बाइबल है उसको माने, उसमें से ना कम करें ना उसमें से बढ़ाएं। तो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय का 18 और 19वां वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है, गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में कुछ निकाल डाले, हाँ, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये चेतावनी है। सुनो, मैं और आप भी कभी कम और ज्यादा करते हैं। आज के बाद ऐसी गलती मत करें, इसलिए ये वचन सुनाया और पढ़ा जा रहा है। बहुत ही बड़ी चेतावनी। उसने कहा यदि इसमें से कोई बढ़ाएगा, जितने दुख मुसीबतें इसमें लिखी हैं सारे उसके ऊपर बढ़ें। फिर वो कहता है यदि कम करोगे, इसमें से कुछ भी कम करोगे, तो जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम कट जाएगा। आज बहुत सारे लोग आसानी से इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। चेतावनी है, बाइबल आधारित मंडली सुनो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए लिखा गया है। कुछ प्रचारक ये कहेंगे ये सिर्फ जो वचन लिखा है 22वें अध्याय का 18 और 19 वचन, ये प्रकाश दी पोथी दे लिए लिखा है।
इसके ऊपर बढ़कर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, 4 के 2 वचन। अगर ये चेतावनी सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए है, तो फिर ये वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य में जो कहा गया है सेम बात जो है वो व्यवस्था विवरण उसके 4 के 2 में भी कही गई है। You shall not add to word which I command you, not take from it. ना इसमें ऐड करो, ना इसमें से माइनस करो। हालेलुया। मैं आपको साबित करूंगा कि कितने लोग इसमें से कम कर रहे हैं, कितने बढ़ा रहे हैं। पर बाइबल आधारित लोगों सुनो, आप इंटरनेट पर जो परोसा जाता है आसानी से कबूल मत करा करो। कोई प्रचारक बड़े से बड़ा भी बड़ा इफेक्टिव कोट सूट बूट पहने हुआ अमीर, बहुत बड़ी कलीसिया जिसके पास हो, कुछ भी बोले, आसानी से मत मानो। बाइबल कहती है परखो वचन के अनुसार है कि नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 उसका 2 पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा में तुम्हें सुनाता है उन्हें तू मानना। हालेलुया। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए है, कि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें से ना कम करना ना ज़्यादा करना। पर मैंने आपको पुराने नियम की मूसा की 5वीं किताबों में से व्यवस्था विवरण 4 उसके 2 में पढ़कर सुना दिया कि इस पुस्तक में से ना कम करो ना ज़्यादा करो। और ज़्यादा देखेंगे नीति वचन कहोता उसके 30 के 6 वचन को। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बाद हमने व्यवस्था विवरण पढ़ा और अब हम तीसरा वचन पढ़ रहे हैं, नीति वचन कहोता प्रोवर्ब्स 30वां बाब 30 चैप्टर वर्स 6। हाँ, पंजाबी में कितना खूबसूरत लिखा, उस दे वचन दे विच किसे तरह दा वादा घाटा ना कर। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜੇਗਾ ਤੇ तू झूठा सिद्ध होवेगा। बोलो यीशु के नाम की। सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा आज बहुत सारे पादरी प्रचारक मंडली कलीसियाएं कुछ चीज़ें बढ़ा रही हैं, कुछ घटा रही हैं, पर हमारा उद्देश्य है वो कलीसिया का निर्माण करना, मसीह केंद्रित बाइबल आधारित पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने वाली कलीसिया। बाइबल आधारित बेस सुप्रीम जो हमारी अथॉरिटी है वो मुकद्दस बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, स्क्रिप्चर है। तीसरा वचन हमने ये सबूत के तौर पर पढ़ा कि इस पुस्तक में से ना बढ़ाना ना घटाना। हमने पंजाबी में बहुत खूबसूरती से पढ़ा, जरा फिर से सुनेंगे। उस दे वचन विच किसे तरह वादा घाटा ना कर, नहीं तो वो तेनू झाड़ेगा ते तू झूठा सिद्ध हो जाएगा। सुनो प्रभु के लोगों, हमने 3 वचन पढ़े हैं। कुछ लोगों का मानना होगा प्रकाशित वाक्य 22 में वो पुस्तक के लिए लिखा है, तो फिर ये व्यवस्था विवरण में लिखा है, तो फिर ये नीति वचन में लिखा है। शुरू से आखिर और बीच की पुस्तक को हमने पढ़ा है और आज हम देखेंगे कौन लोग घटा रहे हैं, कौन लोग बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है एक घटना, एक बहुत बड़ी संस्था का पास्टर, बड़ी अच्छी संस्था, पूरे हिंदुस्तान में उसके बड़े प्रचारक हैं, बड़े कलीसियाएँ हैं और वो बड़ी अच्छी संस्था है। उसका एक तजर्बेकार पादरी वो हमारे पास जब आया, तब हम छोटा ही था मैं, तो मेरे पिता के साथ बैठा था, तो उसने कहा भाई गांधी जी बहुत महान है। हमने कहा इसमें कोई शक नहीं, गांधी महान नहीं है, हमारे देश के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, महान है। बोलता नहीं नहीं, महान इसलिए भी है कि उनका नाम बाइबल में लिखा है। तो ये बढ़ाने वाला काम था।
बाइबल में हमने 3 दफा पढ़ लिया, ना तो इसमें बढ़ाओ तो ना इसमें, और उसमें चेतावनी भी है, यदि कम करोगे तो जीवन की पुस्तक से तुम्हारा नाम कट जाएगा। तो उस पासवान ने कहा कि बाइबल में उसका नाम है। हमने पूछा कैसे नाम है? उसने कहा निकालो पहला सफ़ा, पहला पेज निकालो जहां पर लिखा प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उस पे लिखा है महात्मा गांधी रोड बेंगलोर। तो ये हमारी एक मूर्खताई है, क्योंकि हमने इसको बढ़ाया। वो तो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में किसी भी सड़क का, रोड का नाम लिख दिया, पर वो पवित्र शास्त्र बाइबल के सुनहरी जीवित वचन में शुमार नहीं हो सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसमें से कम कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा भी कर रहे हैं। आपकी बाइबल में से कुछ ऐसा है, ये तर्जमा करने वालों ने बहुत सारी बातें कम की, बहुत सारी बातें घटा दी हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, मैं आपको, मेरी आवाज़ को आप रिकॉर्ड कर ले, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि ट्रांसलेटरों ने कितनी गड़बड़ की है, पर आप मत करो, इसलिए आपको ये सुनाया जा रहा है। हालेलुया। हमारा विजन, दर्शन है मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित कलीसिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली और वो सेवा करने वाली, चेला बनाने वाली, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंचाने वाली कलीसिया का निर्माण करना। तो इसके लिए हमें बहुत गहराई से, समझदारी से वचन को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने 3 बातों को पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को पढ़ा, व्यवस्था विवरण 4:2 को पढ़ा, और नीति वचन कहोता 30:6 को हमने पढ़ा। और मैंने आपको सबूत भी दिया कि कुछ पासवान इसमें से घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। कुछ ऐसे कल्चर, मरकस 7 उसके 8 वचन में यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी। कुछ लोग रीति रिवाजों के साथ बाइबल को मेल करते हैं, पर यीशु मसीह ने चेतावनी दी। उसने कहा यशायाह भविष्यद्वक्ता में तुम्हारे कपटियों के विषय में लिखा है, तुम्हारे विषय में लिखा है कपटियों। चेलों को जब उन्होंने रीति के अनुसार हाथ धोए बिना खाना खाते देखा, चेलों के हाथ गंदे नहीं थे, पहले ये समझ लीजिए, पर यहूदियों की एक रस्म थी कि वो वज़ू करते थे, पानी को ऐसे छूना, बस ऐसे उंगली डिबोई तो समझ लो हाथ धुल गया। हाथ धुले हुए ही थे, पर उन्होंने रीति रिवाज पूरा नहीं किया था। मरकुस 7 का 8वां वचन देखो जरा, निकालो। यहाँ पर यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि तुम के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने सही सही कहा है। इसके पहले वचन को पढ़िए, 7 का 7 से 8वां वचन। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की विधियां, रीति रिवाजों को सिखाते हैं। हाँ, पढ़ेंगे 8वां वचन भी। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। ये चेतावनी है। बाइबल आधारित कलीसिया समझ लो, यहाँ पर वो कहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। 7 के 7 में हमने पढ़ा, और उसके ऊपर वचनों को पढ़ोगे 6वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। 8वें में वो कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ये बात क्यों कहनी पड़ी यीशु मसीह को? जरा इससे भी ऊपर चलकर देखेंगे तो 5वें वचन में क्या लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते, क्यों नहीं मानते रीति रिवाजों को। फिर वो कहता है और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। एक रस्म होती थी कि हाथ भिगोने पानी में, वजू करना, तो उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। तो फरीसियों और शास्त्रियों ने उन पर दोषारोपण किया। उन्होंने कहा तुम्हारे चेले पूर्वजों और परंपराओं को क्यों नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहा
तुम मेरा नाम व्यर्थ लेते हो, होठों से तुम मेरा आदर करते हो, मन मेरे से क्या है, दूर है। हालेलुया। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग कई सारे रीति रिवाजों से बाइबल के ऊपर उनको मानते हैं। नहीं ठीक है, बाइबल 'ਚ लिखिਆ ਤੇ है जी पास्टर साहब, ठीक है, पर ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ आया ਏ। तो यीशु मसीह ने कहा, यशायाह ने कहा है, हे कपटियों, ठीक कहा है। यीशु मसीह ने तस्दीक किया यशायाह की भविष्यवाणी को, प्रमाणित किया। उसने कहा, उसने ठीक कहा तुम्हारे लिए कि तुम रीति रिवाजों को ज़्यादा मानते हो। इसके मतलब ये है कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बाइबल में आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप कुछ ऐड कर रहे हो। बाइबल में बेशक नहीं लिखा, पर हम कर रहे हैं, हमने इसमें बढ़ा दिया। तो बाइबल कहती ना तो बढ़ाओ तो ना इसमें से कम करो, ना घटाओ ना बढ़ाओ। प्रभु के लोगों, बाइबल आधारित लोग ही मसीह के सच्चे चेले कहलाएंगे। एक दिन वो कहेगा, बकरियों मुझसे दूर चली जाओ, भेड़ों को कहोगे आओ मेरे चैन में शामिल हो जाओ। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं कहीं गया था कश्मीर में, तो एक भाई ने मेरे साथ बात की। उसने कहा, मुझे आप एक बात का जवाब दो, बाइबल में एक वचन क्यों काट दिया गया है? मैं हैरान हो गया, कौन सा वचन काट दिया? मत्ती की इंजील उसका 17 का 21वां वचन निकालेंगे। बहुत सारी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई, बहुत सारे तर्जमानों ने गड़बड़ की। आप ऐसा मत सुनो, ऐसा मत मानो, इसलिए पवित्र आत्मा की समझ मांगना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सुनो प्रभु के लोगों, यहाँ पर बहुत सारी बाइबल्स में पंजाबी, हिंदी, कुछ ट्रांसलेशन की, कुछ बाइबल्स में, कुछ वर्जन में मत्ती की अंजील 17 अध्याय 21वां वचन काट ही दिया गया है। अगर आपके पास है तो देखें, शायद किसी की बाइबल में नहीं होगा। इतने तर्जमे यहाँ हैं जिनके बाइबल में 21वां वचन नहीं है। अपना हाथ उठाएं जरा। मोबाइल में बहुत सारी बाइबल है, मोबाइल को कभी प्रमाणित मत करो कि ये बाइबल सही है। कुछ लोगों ने तो एक चाइनीज़ एक छल्ला बनाया चाबियों का, उसमें उन्होंने कहा ये बाइबल है पूरी, पर उसमें ऐसे ही फड़दड़ के कहीं से थोड़ा थोड़ा वचन डाला। नेवर 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 कभी भी वो बाइबल हो सकती नहीं। इतना सा देखा आपने किसी ने, उसको कभी बाइबल मत बोलना, ये भी हमारी गलती होगी। वो सिर्फ एक ऐसे ही कीरिंग का हो, छल्ला जिसको पंजाबी में बोलते हैं। अगर किसी की बाइबल में मत्ती 17 का 21 वचन नहीं है तो अपना हाथ उठाइए। अगर आपकी बाइबल में है तो पढ़े। बिल्कुल सही। हालेलुया। ये वचन बिल्कुल सही है और इसमें होना ही चाहिए। और कोई तर्जुमे में पढ़िए। ये जाति ये भी बिल्कुल सही है। बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को। और कोई पढ़िए। और ये जाति प्रार्थना और रोजे तो बिना किसी उपाय नहीं निकलती। आपने नोटिस किया होगा, इसको ब्रैकेट में भी लिखा है किसी किसी के, आपने देखा इसमें। अब बहुत सारे तर्जुमों में इसको काटा भी है। एक पंजाबी की बाइबल आई, उसमें बहुत सारे वचन काट दिए। कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने तो कहा ना कम करो ना ऐड करो, पर तर्जमे वाले, ये छापा वाले, इन्होंने काटा हुआ। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैंने बहुत सारे वर्जन को देखा, इसमें से बाइबल में से वचन है ही नहीं है। मोबाइल में और सारी बाइबल्स आप पढ़ते होंगे, पर ये प्रमाणित नहीं है। कभी कभी हम इसको अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के वचनों में कैसे हम कम और ज़्यादा करते हैं, कैसे हम ऐड करते, कैसे हम बटाते।
मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका गलत अनुवाद करते हैं, ट्विस्ट करते हैं टेक्स्ट को। एक बार की बात है, कोई बहन चर्च जाती थी, उसका घरवाला बहुत नशे दारू पीता था। तो एक दिन वो भाई भी कहीं अचानक चला गया पीछे पीछे चर्च में अपनी पत्नी के साथ। तो वहाँ पर पासवान तो बोल रहा था, अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने शत्रुओं को प्यार करो। तो कोई वचन में ऐसा हवाला आया होगा जो उसने बोला, तो वो जो शराबी भाई था उसने वो वचन पल्ले बांध लिया। अब उसको कैसे उसने इसको गलत अनुवाद किया बाइबल का, ये भी गुनाह है, ये भी पाप है। बाइबल में 3 दफ़ा हमने पढ़ लिया, घटाओ नहीं बढ़ाओ नहीं, ये गलत है, तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा, तुम्हारा नाम ही जीवन की पुस्तक से कट जाएगा, नहीं करो ऐसा, प्रभु कहते हैं। तो कुछ ने तो बाइबल के वचन ही काटे और कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस भाई ने जब कुछ दिन के बाद जब वो दारू पीकर आया, गाली गलौज कर रहा था, तो उस बहन ने कहा, इसको छोड़ दे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है। फिर वो बोलता है, मुझे छाती में दर्द है, ये है, लेटने लगा। तो उस बहन ने दुआ की और कहा, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा छोड़ दे, ये तेरी दुश्मन है, तेरी शत्रु है, ये दारू तेरी दुश्मन है, तेरी शत्रु है। तो उस भाई ने वचन को पल्ले बांधा हुआ था, बोलता, सुन के आया तेरे पास्टर से, मैंने अच्छी तरह, भूला नहीं हूँ मैं, उसने खुद कहा था दुश्मनों से प्यार करो। अब वो नशे को जो दुश्मन कह रही थी बहन, तो वो वचन को गलत कोट कर रहा था। वो कह रहा था, तेरे प्रभु ने तो कहा है दुश्मनों को क्या करो। भैया, ये वाले दुश्मन को प्यार करने के लिए नहीं कहा। तो इस प्रकार से हम गुनाह करते, इस प्रकार से हम गलतियां करते। इसलिए बेथेल चर्च, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप 10 दफ़ा सवाल पूछें, आप वचन में मनन किया करें। अगर मैं पुलपट से गलत बोलूं तो बाद में आकर पकड़ा भी करें, नहीं ये कहाँ से बोल दिया है। इस प्रकार से हमारा विज़न पूरा होगा, दर्शन पूरा होगा जो हमने यीशु मसीह से प्राप्त किया है। मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया का निर्माण करना। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अब बहुत सारे प्रचारक ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से बाइबल को सुनाते हैं। कुछ भाई बोलते हैं चर्च का मतलब होता है चर्चा करना, यहाँ चर्चा होती है वचन की। वाह। एक पासवान ने बोला गिरजे का मतलब गिर जाना जाकर। मैंने कहा वाह, अपने ही फिलॉसफी बताते हैं, अजीब सी बातें हैं। बाइबल कहती है ना कम करो ना इसमें से बढ़ाओ। हालेलुया। एक भाई ने बोला ब्याज पर पैसे दो, कोई बात नहीं, पर वहां तो जबूर में लिखा है जड़ा वड्डी नहीं देंदा, जड़ा ब्याज ते पैसे नहीं देंदा, वो स्वर्ग जाएगा। तो उस भाई को मैंने कहा भैया ये कहां से निकाला तूने? बोलता पढ़ा करो वचन, वहां लिखा है वो धनी एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, एक को 1 तोड़ा देकर गया, उन्होंने ब्याज पर पैसा दिया। मैंने बोला भैया ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। हम किस दशा की ओर जा रहे हैं? आज सबसे बड़ी गलती पता क्या है? हम अपने तरीके से अपने सोशल मीडिया पर ऐसे प्रवक्ता को ढूंढ लेते हैं। पहले तो बड़ी अच्छी बातें करता, बीच में वो हमें स्लिप करेगा तो हम वचन को ट्विस्ट करेंगे और हम भी उसके पाप के भागीदार बन जाएंगे। बाइबल कहती हाथ रखने में भी जल्दबाजी मत किया कर, दूसरे के गुनाह का भागी मत बन जाना। अब इसको भी गहराई से समझना है। सो मेरा मतलब ये है कि कभी भी इसमें से कम मत करना, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल मत करना, इसमें से कभी बढ़ाना नहीं, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें एक ज़र्रा भी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22 आखिरी पुस्तक और
व्यवस्था विवरण 4:2 को हमने पढ़ा, नीति वचन 30:6 को हमने पढ़ा, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। यदि कोई कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, उसके साथ हाँ में हाँ मत मिलाना। जैसे मैंने उस पासबान की बात कही जिसने कहा गांधी जी का नाम बाइबल में है, हम बड़े बुचक्के हो गए कि वाह, हिंदुस्तान का नाम तो हमने पढ़ा है पर गांधी जी का नाम तो नहीं पढ़ा। तो उसने कहा पढ़ो जरा, खोलो बाइबल, पहले पेज पर है। तो इस प्रकार से हम ये भूल कर देते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपके पास आता हूं। पिता, मेरे जीवन में ऐसी कभी भी गलती ना हो और हम उस कलीसिया के सदस्य बने जो मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया हो। ये हमारा दर्शन है। आप मेरे पीछे इस दर्शन को बोलेंगे। हमारा दर्शन है, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, मसीह केंद्रित, बाइबल आधारित और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाने वाली कलीसिया निर्माण करना, जो आराधना करे, चेले बनाए, सेवा करे और प्रत्येक व्यक्ति तक यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाए। आमीन।